हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड 2.0 पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अनिल मोहन का नॉवेल नागराज की हत्या का दूसरा भाग। चांदी के समान चमकता कमरा था ये। सामान्य इंसान होता तो उसकी आंखें चौंधिया कर कब की बंद हो गई होती, परंतु नागराज को उस कमरे की रोशनी में कोई परेशानी नहीं हो रही थी। कमरे में कोई वस्तु मौजूद नहीं थी। चांदी जैसे फर्श पर वैसे ही चमकता एक लोटा पड़ा था और उसके सामने घुटनों के बल बैठा नागराज कुछ बुदबुदा रहा था। लंबे समय तक उसका बुदबुदाना जारी रहा। फिर उसने नीचे पड़े लोहे के ठीक ऊपर अपनी हथेली रख दी। ऐसा होते ही उसकी हथेली से एक एक बूंद खून निकलकर लोटे के भीतर गिरने लगा। स्याह खून इतना गाढ़ा था कि काला जैसा महसूस हो रहा था। बूंदें गिरने की गति इतनी तेज थी कि 10 मिनट में ही वो लोटा भर गया। नागराज के होंठ रुके। फिर उंगली को लोटे में डुबोकर चांदी जैसे फर्श पर बेहद खास तरह की आकृति बनाने लगा। 5 मिनट में ही उसने वो आकृति पूर्ण की और दोनों हाथ जोड़कर कुछ बुदबुदाया। अगले ही पल बेहद मीठी मधुर आवाज़ वहाँ गूंजी। कैसे हो मेरे बच्चे। नागराज के शरीर में कंपन हुआ। उसकी नज़र फर्श पर बनी आकृति पर पड़ी तो पाया वो आकृति जीवंत हो उठी है। आकृति मुस्कुरा रही थी। आंखों की पुतलियां हिल रही थीं। महाशक्ति की जय हो। नागराज हाथ जोड़ते हुए उसी पल दंडवत हो गया। जिस शक्ति ने मुझे जन्म दिया उसके सामने मेरा सिर हमेशा ही झुका रहे। महाशक्ति के चरणों में नागराज का सिर हमेशा पड़ा रहे। उठो नागराज। उस आकृति के होंठ हिले। फौरन नागराज ने आज्ञा का पालन किया और खड़ा हो गया। नजरें आकृति पर थीं। 1000 बरस के बाद तुमने मुझे याद किया नागराज। आकृति के होंठ हिले। आपने मुझे इतना पूर्ण बना दिया है कि आपको याद करने की मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ी। वैसे भी मैं बिना वजह आपको तकलीफ़ नहीं देना चाहता था। हर समस्या को आपके आशीर्वाद से ही मैं सुलझा लेता हूँ। आज बहुत उलझन में पड़ गया हूँ। तुरंत ही मुझे आपका ख्याल आया तो मैंने आपको यहाँ आने का कष्ट दिया। फर्श पर बनी आकृति के होठ मुस्कुराहट के रूप में फैल गए। तुम्हारी समस्या मैं जानता हूँ, परंतु जो कुछ कहना है तुम्हें अपने मुंह से कहना होगा। आकृति के होंठ हिले। नागराज ने नागरानी की कही सारी बात बताई। नागराज के खामोश होते ही फर्श पर बनी रेखाओं की आकृति का सिर हिला। सच में यही बात है जो तुमने कही महाशक्ति। नागराज ने दोनों हाथ जोड़े। नागरानी के बिना मेरा जीवन बीत पाना कठिन हो जाएगा। मेरा सुख दुख कौन बांटेगा। मैं सलाह किससे करूँगा, किसके साथ बैठकर हंसूंगा। महाशक्ति की आकृति वैसे ही शांत नजर आती रही। नागरानी मेरे जीवन का हिस्सा है महाशक्ति। वो मेरे से दूर हो गई तो मैं हर वक्त परेशान ही रहूँगा। मुझे कहीं भी चैन नहीं मिलेगा। ये जानकर मैं घबरा गया हूँ कि नागरानी का जीवन खत्म होने वाला है। मैं तुम्हारी मनोस्थिति समझता हूँ नागराज। तो महाशक्ति, अपने नागराज की परेशानी को दूर करो। जो पाप नागरानी ने किया है वो तो उसे भुगतना ही होगा। महाशक्ति के होंठ हिले। ऐसी अनर्थ बातें मत कीजिए, मत कहिए महाशक्ति। मैंने कुछ भी गलत नहीं कहा नागराज। सच की तस्वीर तुम्हें दिखाई है। नागराज के चेहरे पर परेशानी छाई रही। फिर बोला, महाशक्ति, नागराज पर रहम करो। स्पष्ट कहो, नागरानी का जीवन बचा लो। उसने अनजाने में पाप कर दिया तो उसे कोई दूसरी सज़ा दे दी जाए कि जीवन बचा रहे। उन दोनों गर्भवती स्त्रियों की आत्मा आज भी भटक रही है नागराज। उन्हें मुक्ति नहीं मिली। आकृति के होंठ के हिलने के साथ ही गंभीर आवाज़ वहाँ गूंज रही थी। नागरानी को सज़ा मिलते ही उन्हें मुक्ति मिल जाएगी। क्या कोई दूसरी सज़ा नहीं है नागरानी के लिए। लंबी खामोशी के पश्चात महाशक्ति की आकृति के होंठ हिले। नागराज, उन स्त्रियों के बारे में मैंने अभी जानकारी हासिल की है। उन्हें पवित्र आत्मा का स्नान चाहिए, तभी उन दोनों मृत गर्भवती स्त्रियों को मुक्ति मिल सकती है। वो पुनः जन्म लेने के काबिल हो सकती हैं और वो पवित्र आत्मा नागरानी की भी है। उसके ग्रह ऐसे हैं कि उसकी आत्मा से स्नान करके वे दोनों भूत गर्भवती स्त्रियों की आत्मा बुरे बंधन से मुक्त हो जाएंगी और पुनः जन्म ले लेंगी। इस तरह नागरानी को किए पाप की सज़ा भी मिल जाएगी। नागराज ने समझने वाले ढंग में सिर हिलाया। महाशक्ति, तो मुख्य मुद्दा उन दोनों गर्भवती आत्माओं को पवित्र आत्मा से स्नान कराकर मुक्त करने का है। हाँ, और दूसरा मुद्दा नागरानी को उसके पाप की सज़ा देना। आकृति के होंठ हिले। महाशक्ति, नागरानी की सज़ा कुछ देर टाली जा सकती है। उचित कारण हो तो अवश्य टाली जा सकती है। तुमने ये क्यों पूछा। पवित्र आत्मा से उन दोनों भूत गर्भवती आत्माओं को स्नान कराकर उन्हें मैं मुक्ति दिला देता हूँ। इस काम के लिए तुम किसी की जान नहीं लोगे नागराज। वो पवित्र आत्मा मृत शरीर की होनी चाहिए। मृत शरीर की होगी महाशक्ति। मैं तलाश कर लूँगा ऐसी आत्मा को, नागराज ने कहा। इस प्रकार कुछ वक्त बीत जाएगा। मुनासिब वक्त पर नागरानी को उसके पाप की जो सज़ा भुगतने को कहा जाएगा वो भुगत लेगी। ऐसा करके उसका जीवन बचा रह जाएगा और मुझे अपने सुख दुख के साथी की कमी महसूस नहीं होगी। महाशक्ति खामोश रही। हुक्म महाशक्ति, क्या मैंने कुछ गलत कह दिया। तुमने जो कहा वैसा हो सकता है, परंतु ऐसा करके तुम्हारे लिए बहुत बड़ा खतरा पैदा हो सकता है। कैसा खतरा। जिस पवित्र आत्मा ने उन दोनों गर्भवती मृत आत्माओं को स्नान कराओगे वो आत्मा तुम्हारे लिए खतरा बन जाएगी।
स्पष्ट कहे महाशक्ति। इस वक्त संसार में एकमात्र तुम ही सबसे ज़्यादा जहरीले हो, परंतु जिस पवित्र आत्मा को तुम इस कार में इस्तेमाल करोगे वो तुमसे भी ज़्यादा जहरीली हो जाएगी, क्योंकि ये कार तुम संपन्न कराओगे। तुम्हारे शरीर में दौड़ते खून का असर उस आत्मा में चला जाएगा। यही विधान है, इसे कोई नहीं रोक सकता। इससे क्या फ़र्क पड़ेगा महाशक्ति? वो पवित्र आत्मा इस कार के पश्चात पुनः जन्म ले लेगी, यही लिखा मुझे नज़र आ रहा है। उसके बाद उस आत्मा का शरीर अगर कभी तुम्हारे सामने खड़ा हो गया तो तुम्हारा जहर उस पर असर नहीं कर पाएगा। वो चूँकि तुमसे ज़्यादा जहरीला हो चुका होगा, ऐसे में उस इंसान का जहर तुम्हारे शरीर पर असर कर जाएगा नागराज। समझ गए महाशक्ति। हाथ जोड़े नागराज की निगाह आकृति पर थी, लेकिन ये ज़रूरी तो नहीं कि इस क्रिया के पश्चात उस आत्मा के शरीर से मेरा सामना हो और मैं उसकी या वो मेरी जान लेने की चेष्टा करे। मैं इतनी दूर की बातों तक नहीं जाऊंगा नागराज। जो सच बात थी तुम्हें बता दी। फर्श पर बनी आकृति के होंठ हिले। वहाँ कुछ देर तक खामोशी रही। मुझे हुक्म दो महाशक्ति, मैं क्या करूँ? नागराज कह उठा। तुम अपनी मनचाही इच्छा कर सकते हो। आकृति के होंठ हिले। जो तुम चाहो। क्या मैं किसी पवित्र आत्मा को तलाश करके उससे उन दो मृत गर्भवती स्त्रियों की आत्मा को स्नान कराकर नागरानी के पाप के असर को आधा कर सकता हूँ? अवश्य, परंतु इसका अंजाम क्या हो सकता है मैंने तुम्हें बता दिया। आकृति के होंठ हिले। मुझे याद है महाशक्ति। उसके बाद नागरानी को बाकी के आधे पाप की सज़ा फिर किसी मुनासिब वक्त पर भुगतनी होगी। अवश्य महाशक्ति। मेरी कोशिश तो नागरानी का जीवन अंत होने से बचाना है। हाथ जोड़े नागराज ने कहा। नागरानी ने 4 जन्म पहले जो अनजाने में पाप किया उस पर मुझे वास्तव में शर्मिंदगी है। याद रखना नागराज, जिस पवित्र आत्मा को तलाश करके उन दो मृत आत्माओं का स्नान करवाओगे वो आत्मा तुमसे कहीं ज़्यादा जहरीली हो जाएगी। इस वक्त संसार में तुम सबसे ज़्यादा जहरीले हो, तब वो आत्मा, उसका शरीर ज़्यादा जहरीला हो जाएगा। जहरीलेपन से तुम्हारा एक छत्र राज्य छिन जाएगा। फर्श पर बनी लहू की आकृति के होठ तेजी से हिलने लगे थे। मुझे आपकी बात याद रहेगी महाशक्ति। अब मुझे इजाज़त दो नागराज, तुम्हारी बात पूर्ण हो चुकी है। महाशक्ति की आकृति से आवाज़ पुनः गूंजी। नागराज ने नीचे रखा अपने लहू का लोटा उठाया और महाशक्ति की आकृति पर लोटे का लहू गिराया तो फर्श पर बनी आकृति उस लहू में घुलकर गुम होती चली गई। जय महाशक्ति। नागराज जोरों से कह उठा। मुझे जन्म देने वाली महाशक्ति अमर रहे, उसके सामने मेरा सिर हमेशा झुका रहे। ये क्या कह रहे हैं आप प्राणनाथ? नागरानी चिढ़ कर कह उठी। अभी तक तो मैं गर्व से सिर उठाकर सबके सामने चलती थी कि मेरा प्रिय विशेष है, वो सबसे जहरीला है संसार में, और इस क्रिया के बाद कोई दूसरा संसार का सबसे ज़्यादा जहरीला बन जाएगा। नहीं, ये मैं नहीं सहन कर सकती कि ऐसी बातें मत करो जो हमें पसंद ना हो। मैं तुम्हारा जीवन बचाने का प्रयत्न सिर झुकाकर रहूं सबके सामने, ऐसे जीवन का मैं क्या करूंगी? मुझे देखकर हर कोई यही सोचेगा कि इस स्त्री के कारण नागराज ने अपने को खराब कर लिया। संसार के सबसे जहरीले नागराज ने स्त्री के प्यार में खोकर सबसे ज़्यादा जहरीले होने की शानदार उपाधि की भी परवाह नहीं की और कमज़ोर हो गया। नहीं स्वामी, मैं प्रिय, तुम इस पर बेकार की बातें कर रही हो। ये बातें यूं ही नहीं है। मैं अपने धर्म का पालन कर रहा हूँ। तुम्हारा हाथ थामते हुए मैंने कसम उठाई थी कि तुम्हारा अहित नहीं होने दूंगा। संसार के सबसे ज़्यादा जहरीले रहने के लालच में मैं तुम्हारी जान की परवाह ना करूं, ये गलत होगा। अगर आपकी जगह संसार में कोई दूसरा सबसे ज़्यादा जहरीला हो गया तो मैं अपने को कभी माफ़ नहीं कर पाऊंगी कि मेरी वजह से आप कमज़ोर हो गए, आपने अपना सब गंवा दिया। मेरी निगाह में तुम्हारे जीवन का महत्व सबसे ज़्यादा है, जबकि मेरी निगाह में आपका रुतबा ज़रूरी है, वो कम नहीं होना चाहिए। प्रिय, अब तुम्हारी बातें मुझे परेशान कर रही हैं। मैं ये सोचकर परेशान हो रही हूँ कि आप अपना रुतबा कम करके मेरा जीवन बचाने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे ये बात कहीं से भी अच्छी नहीं लग रही। नागरानी की आंखों में आंसू थे। अगर मेरा जीवन बच भी गया तो हमेशा मैं खुद को कसूरवार ठहराती रहूँगी कि मेरी वजह से तुम खुद ही बेकार के भ्रमों में कूद रही हो। जबकि नागरानी, नागराज की आवाज़ में सख्ती आ गई। हम जो कह रहे हैं उसमें तुम्हें हमारा साथ देना होगा, वरना पूरे संसार में हमसे ज़्यादा बुरा कोई दूसरा ना होगा। नाथ, यह आपने क्या कह दिया? फपक पड़ी नागरानी। नागराज होठ बंद किए कठोर निगाहों से नागरानी को देखता रहा। मैं आपको महाशक्ति का वास्ता देती हूँ जिसने आपको जन्म दिया, आप अपने शब्द वापस ले लीजिए। नागराज देखता रहा, सख्त नज़रों से नागरानी को। मान जाइए। आंखों में आंसू लिए हाथ जोड़े नागरानी बोली, इतने कठोर मत बनिए। नागराज ने होठ नहीं खोले। नागरानी फफकती रही, रोती रही, परंतु नागराज नहीं पिघले। नागरानी के आंसू नहीं रुक रहे थे। लंबे वक्त के पश्चात जब नागरानी के आंसू सूखने लगे थे, नागराज ने अभी तक मुंह नहीं खोला था। आप मेरे से कभी भी इतने कठोर नहीं बने। नागरानी आंसुओं भरी आंखें साफ करती कह उठी। फिर आज अचानक आप मुझसे इतना सख्त व्यवहार क्यों कर रहे हैं? नागराज के होंठ भिंचे रहे। आप जो चाहेंगे वैसा ही होगा, जो कहेंगे वही करूँगी, परंतु मेरी बात का जवाब दीजिए कि इतने कठोर क्यों?
हम तुम्हारे बिना अपना जीवन नहीं बिता सकते, बहुत अकेले पड़ जाएंगे। नागराज ने होठ खोले। हमें जितनी तुम्हारी चिंता है उतनी ही अपने अकेले रह जाने की। तुम्हारा जीवन हम खत्म नहीं होने देंगे। नागरानी बार बार आंखों में सूख रहे आंसू पहुँच रही थी। तुमने हमारी बात मानी, इससे मुझे बहुत शांति मिली। अब मैं तुम्हारा जीवन समाप्त नहीं होने दूंगा। मुझे बहुत दुख होगा कि आपकी इस कोशिश में दूसरा कोई संसार का सबसे जहरीला बन जाए। तुम भूल में हो प्रिय। क्या मतलब? मानव की आत्मा को इस काम में इस्तेमाल करना है। वो पुनः इंसान का जन्म लेगा, यानी कि मेरे से ज़्यादा जहरीला मनुष्य होगा वो नाग नहीं। नागराज ने शांत स्वर में कहा। लेकिन ये बात मुझे अच्छी नहीं लगेगी कि संसार में कोई आपसे भी ज़्यादा जहरीला हो। तुम फिर बेतरतीब के सवाल जवाब में उलझने लगी हो। नागरानी ने पुनः गीली आंखें साफ की। आप जो चाहेंगे वैसे ही होगा स्वामी। नागरानी भर्राए स्वर में कह उठी। मुझे खुशी है कि तुमने मेरी बात मानी। नागरानी नागराज को देखती रही, बोली कुछ नहीं। नागराज बैठे और सोच भरे स्वर में कह उठे। प्रिय, मुझे मनुष्य की ऐसी आत्मा की ज़रूरत है जो पाक हो, स्वच्छ हो, पाप के बोझ के बिना हो, जिससे उन दोनों मृत आत्माओं को नहलाकर उन्हें भटकती योनि से मुक्ति दिलाकर नए जन्म में प्रवेश कराया जा सके। ऐसा होते ही तुम्हारे पाप का बोझ आधा कम हो जाएगा। बाकी का आधा पाप बाद में कभी तुम भुगतोगी। ये क्रिया कौन करेगा? आत्मा मिलने के बाद पश्चात। हाँ नाथ, मुझे स्वयं ही सब कुछ करना पड़ेगा। ये कार्य किसी दूसरे से कराना उचित नहीं। नागरानी नागराज को देखती रही। समस्या यहाँ उठती है कि ऐसे मनुष्य की आत्मा में कहाँ तलाशूं। सुनहरा आत्माओं का रखवाला है नाथ, वो राक्षसी इच्छाओं वाला है। उसके यहाँ पवित्र आत्मा नहीं होगी प्रिय। नागराज ने गंभीर स्वर में कहा। पवित्र आत्मा को ढूंढना आसान काम नहीं। महाशक्ति ने मुझे सतर्क भी किया है। सतर्क? हाँ, महाशक्ति का कहना है कि किसी मनुष्य की जान लेकर उसकी आत्मा से ये काम नहीं पूर्ण होगा। नागराज ने बेहद शांत स्वर में कहा। किसी भटकती आत्मा अथवा कहीं आराम कर रही आत्मा को ही इस काम में इस्तेमाल करना है, यानी कि इस काम में किसी की जान लेने वाला काम नहीं करना है। नागरानी ने सोच भरे स्वर में कहा। नागराज सिर हिलाकर रह गए। ऐसी आत्मा को आप कहाँ तलाशेंगे नागराज? कहीं से तो तलाशना हो गई। मेरी मानिए, इस बारे में सुनहरा से बात करें। उसके पास ऐसी पवित्र आत्मा नहीं होगी तो उसका इंतज़ाम कहीं और से कर देगा या आपको रास्ता बता देगा। इस बारे में उसे ज़्यादा जानकारी है स्वामी। नागराज उठकर टहलने लगा। क्या हुआ स्वामी? मैंने कुछ बुरा कहा? कुछ भी बुरा नहीं कहा, परंतु पहले हम स्वयं ही ऐसी आत्मा को तलाश करेंगे, नागराज ने कहा। जैसा आप ठीक समझे। सुनहरा के बाद राक्षसी इच्छाओं वाली आत्माएं मौजूद होंगी। उसके पास सीमित जगह। उस जगह के भीतर जो भी जान गंवाएगा उस आत्मा का मालिक सुनहरा बन जाएगा। सुनहरा की जगह पर राक्षसी इच्छाओं वाले लोग ही रहते हैं। ऐसे में उसके पास वैसी ही आत्माएं होंगी। अभी मैं उससे बात ना करके अपनी ही कोशिश करूँगा। जो आप ठीक समझें। मुझे इजाज़त दो प्रिय। मनुष्य की पवित्र आत्मा की तलाश में मुझे अपनी नगरी से बाहर निकलना होगा। नागरानी की आंखें पुनः गीली हुई। मेरी वजह से आप कष्ट में पड़ने जा रहे हैं। ये मेरी अपनी ज़रूरत है कि तुम्हारा जीवन बचा रहे। नागराज मुस्कुरा पड़े। वरना मैं अकेला अपना जीवन कैसे व्यतीत करूँगा? नागरानी के चेहरे पर मीठी भीगी मुस्कान आ ठहरी। मैं कितनी भाग्यशाली हूँ कि आपकी जीवन संगनी बन सकी। मैं तो बातों में मैं समय नष्ट नहीं करना चाहता। मैं अब जाता हूँ और मनुष्य की पवित्र आत्मा को तलाश करके ही वापस आऊँगा। अपना ख्याल रखिएगा नाथ। नागरानी का स्वर डबडबा उठा। मोना चौधरी, महाजन और पारसनाथ तेज कदमों से उस जंगल में आगे बढ़े जा रहे थे। उन्हें चलते हुए कई घंटे हो चुके थे। एक बार भी वे बीच में ना रुके थे। सूर्य पश्चिम की तरफ सरकना शुरू हो चुका था। शाम के 4 बज रहे थे। धूप तीखी हो चली थी। उनके शरीर पसीने से भीग रहे थे। अभी तक उन्हें रास्ते में कोई न मिला था। पारसनाथ धूप में डूबे जंगल पर निगाह मारता कह उठा। सुनहरा की बस्ती का कितनी देर का रास्ता है मोना चौधरी? 2 दिन हमें इसी प्रकार चलना पड़ेगा, मोना चौधरी बोली। तब सुनहरा की बस्ती के पास पहुंचेंगे। ओह, काफ़ी लंबा रास्ता है। महाजन ने गहरी सांस ली। क्या देवराज चौहान वहाँ पहुँच गया होगा? अभी नहीं, पहले वो सापनाथ की बस्ती की तरफ गया है। मोना चौधरी की आवाज़ में कठोरता आ गई। वहाँ से वो सुरक्षित बच निकला तो सुनहरा की बस्ती की तरफ अवश्य जाएगा। रानी सापनाथ की बहन है, वो उसके साथ है। ऐसे में उसे वहाँ खतरा नहीं होगा। सापनाथ इस वक्त सुनहरा की बस्ती की तरफ गया है। बस्ती में नहीं है वो। वहाँ राक्षसी इच्छाओं वाले मनुष्य हैं। ये भी हो सकता है कि वे रानी और सापनाथ के रिश्ते की परवाह ना करें और उन्हें मार दें, मोना चौधरी बोली। वे तेज़ी से आगे बढ़े जा रहे थे। हमने देवराज चौहान और रानी को सफल नहीं होने देना है कि वो सुनहरा से रुस्तम राव की आत्मा ले सके, मोना चौधरी शब्दों को चबाते कह रही थी। अगर वे दोनों राक्षसी इच्छाओं को समाप्त करके उन्हें साधारण मनुष्य बनाने में सफल हो गए तो बहुत बुरा होगा। उन दोनों की ताकत बढ़ जाएगी। तब रानी की ताकत में, विद्या में बहुत बढ़ोतरी हो जाएगी। वो मुझसे भी टकराने का पूरा हौसला रख सकेगी। लेकिन तुम तो नगरी की मालकिन थी, तुम्हारी विद्या तो सबसे ज़्यादा है। रानी बिगड़े कामों को जितना संवारेगी उसकी ताकत उतनी ही बढ़ेगी। वो खतरा बन सकती है मेरे लिए।
इसलिए हमें पूरा ध्यान रखना है कि देवराज चौहान और रानी उन मनुष्यों की राक्षसी इच्छाएं समाप्त ना कर सके। उनका आगे बढ़ना जारी रहा। कभी वे पेड़ों की छाया में आ जाते तो कभी तीखी धूप में। आज हवा ज़रा भी ना बह रही थी। गुम सा वातावरण था। पेड़ों के पत्ते और टहनियाँ अपनी जगह स्थिर थे। देवराज चौहान के इस जन्म की पत्नी नगीना तुम्हारे पहले जन्म की बहन बेला है? हाँ, ये पता चल चुका है मुझे। मोना चौधरी के दांत पिच गए। बुरी खबर है मेरे लिए। बहन के सामने होते हुए भी उसे गले से नहीं लगा सकती, क्योंकि मेरे दुश्मन के साथ उसका संबंध है। नगीना से तुम बात कर सकती हो, शायद वो देवराज चौहान से छिपकर तुम्हारा साथ दे दे। मोना चौधरी ने तीखी नज़रों से महाजन को देखा। वो कभी भी देवराज चौहान के खिलाफ नहीं जाएगी। क्यों? क्योंकि वो पहले जन्म में भी मनी मन देवा को चाहती थी। उसकी इस प्रबल इच्छा ने ही उसे इस जन्म में उसकी पत्नी बनाया है। मोना चौधरी चलते हुए शब्दों को चबाकर कहती जा रही थी। बापू ने जब मेरा रिश्ता देवा के लिए भेजा तो देवा तब रानी यानी कि देवदासी के प्यार में गुम था। तो जवाब में इनकार ही आया, देवा के बापू विश्राम सिंह की तरफ से। मेरे बापू ने सोचा कि मिन्नों से झगड़ा होने की वजह से देवा मेरे से ब्याह नहीं करना चाहता। तो बापू ने बेला से पूछा कि क्या वो देवा से ब्याह करना चाहेगी। उसका रिश्ता देवा के पास भेजा तो बेला खुश हो गई। वो तो कब से मनी मन देवा को अपना बनाना चाहती थी। ये बात एक बार बेला ने मुझसे कही। मतलब कि बेला के मन में देवा के लिए बहुत प्यार है। वो देवा को कभी भी धोखा नहीं देगी। उससे ऐसी आशा रखना व्यर्थ है। कहाँ जन्म लिया था बेला ने इस बार? मंगोलिया में। वहाँ वो किसी जौहर सिंह की बेटी बनी और बड़ी होने पर उसकी मुलाकात देवराज चौहान से हो गई। वे चुप से रहे। महाजन बोला, रानी को भी हम अपनी तरफ नहीं कर सकते? नहीं, वो पूरी तरह देवा पर समर्पित है। इस मामले में देवराज चौहान किस्मत का बहुत धनी है। तुम्हारा मतलब कि उसके पास जो भी है वो उसका विश्वासी है? हाँ, ये सारी परेशानियां वायुलाल की पैदा की गई हैं। पारसनाथ सख्त स्वर में कह उठा। रानी की तरफ झुकाव की वजह से उसने रानी को विद्या न सिखाई होती तो आज रानी हमारे मुकाबले पर ना खड़ी होती। मेरे ख्याल में इस वक्त हमें वायुलाल की गलतियां नहीं गिननी चाहिए। महाजन ने सोच भरे स्वर में कहा। हम मैदान में उतर चुके हैं, आगे के हालातों की तरफ देखना है हमें। वायुलाल को क्या ज़रूरत थी रानी के भाइयों के गांव और अन्य गांव में रहने वाले लोगों की इच्छाओं को राक्षसी इच्छाओं में बदलने की? पारसनाथ की आवाज़ कठोर थी। ये उसने जलन की वजह से किया कि रानी उसे ना चाहकर देवा को चाह रही है, उसकी तरफ झुकी जा रही है। मुझे ये मानने में कोई हर्ज नहीं कि भाईलाल ने एक के बाद एक कई गलतियां की हैं। उन गलतियों की वजह से बहुत उथल पुथल हुई, यहाँ तक कि बेबी को भी अपनी जान गंवानी पड़ी थी। कौन नहीं मरा? सभी तो मारे गए। इन बातों को बंद कर दो महाजन। मोना चौधरी सख्त स्वर में कह उठी। मैं तो इस वक्त इसी वक्त के हालातों की बात करो। इसके बाद उनमें कोई बात नहीं हुई। वे तीनों तेजी से आगे बढ़े जा रहे थे। पसीने से भरे दड़ता भरे चेहरों पर शक्ति नजर आ रही थी। जंगल में उनके कदमों की आवाज़ बराबर सुनाई दे रही थी। गर्मी से भरा गुम वातावरण बेचैन सा कर रहा था। सत्तू उर्फ इच्छाधारी सांपनाथ की सहायता कर रहा है कि वो सुनेरा से रुस्तम राव की आत्मा ला सके, महाजन बोला। इच्छाधारी गुरुवर के इशारे पर ही उनकी सहायता कर रहा है, पारसनाथ ने कहा। गुरुवर को पहले ही पता था कि ये वक्त आना है, तभी तो इच्छाधारी मौके पर उनकी सहायता करने पहुंचा। गुरुवर ने अच्छा नहीं किया, मोना चौधरी कठोर स्वर में क्या उठी। इच्छाधारी अगर उनकी सहायता करता है कि वे राक्षसी इच्छाओं से मुक्ति पा सके तो वो मेरे खिलाफ काम करेगा, मेरे रास्ते में अड़चनें डालेगा। ये बात तो गुरुवर को भी मालूम होगी, मोना चौधरी, पारसनाथ ने कहा। अवश्य पता होगी। गुरुवर से कुछ भी छिपा नहीं। वो सुनेरा के यहाँ पहुंचकर हमें क्या करना होगा बेबी? महाजन ने टोका। वहाँ सांपनाथ पहुंच चुका होगा। मोना चौधरी शब्दों को चबाकर कह उठी। लेकिन उसे हमने कामयाब नहीं होने देना है। वायुलाल मेरा आदमी है, उसका किया काम कोई ख़राब करता है तो मेरा सिर झुकेगा। वायुलाल ने ही उन सबको राक्षसी इच्छाओं में बदला है। ऐसे में सांपनाथ को खत्म कर देना ही बेहतर होगा। अगर सुनेरा ने हमारे वहाँ पहुँचने से पहले ही उसे रुस्तम राव की आत्मा दे दी तो? मोना चौधरी के दांत पिच गए। जवाब दो, तब हम कुछ नहीं कर सकते। मोना चौधरी के होठों से निकलने वाले शब्द घुर्राहट से भरे थे। क्या सुनेरा उसके हवाले रुस्तम राव की आत्मा कर देगा? इस बारे में यकीन से मेरा कुछ कह पाना ठीक नहीं होगा। वहाँ की स्थिति मैं नहीं जानती। पारसनाथ ने चलते चलते मोना चौधरी के चेहरे पर नज़र मारी। मुझे लगता है कि सुनेरा आत्मा नहीं देगा। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? पारसनाथ ने भी मोना चौधरी को देखा। सांपनाथ अगर अपनी कोशिशों में सफल होकर रुस्तम राव में आत्मा का प्रवेश कराकर उसे पुनः जिंदा कर देता है तो रुस्तम राव वायुलाल पर काबू पाकर उन लोगों को राक्षसी इच्छाओं से मुक्ति दिला देता है। पारसनाथ शब्दों को चबाकर शांत स्वर में कह रहा था। तो सुनेरा का क्या हाल होगा? वो भी सामान्य इंसान बन जाएगा, महाजन के होठों से निकला। पारसनाथ के खुरदरे चेहरे पर मुस्कान ठहरी। यानी कि आत्माओं का हिसाब रखने वाला प्रभावशाली सुनेरा सामान्य इंसान बन जाएगा। ये बात सुनेरा भी जानता होगा। वो ऐसे में अपना प्रभावशाली व्यक्तित्व खोकर साधारण इंसान क्यों बनेगा? पारसनाथ ठीक ही तो कहता है,
महाजन के ऑटो से निकला। मोना चौधरी की आंखें सिकुड़ी। सुनहरा कभी भी साधारण इंसान नहीं बनना चाहेगा, पारसनाथ ने पुनः कहा। ढेरों कोशिशें करके तो कभी उसने ये जगह हासिल की होगी। मैं तुम्हारी बात से पूरी तरह सहमत हूँ पारसनाथ। मोना चौधरी के चेहरे पर जहरीली मुस्कान आ ठहरी। फिर तो हमें निश्चिंत हो जाना चाहिए कि सुनहरा कभी भी पारसनाथ को रुस्तम राव की आत्मा नहीं देगा। महाजन भी मुस्कुराया। लेकिन हमें इस बात को लेकर निश्चिंत नहीं हो जाना चाहिए। पारसनाथ ने दोनों को देखा। क्यों? सापनाथ सुनहरा के यहाँ से आत्मा छीन भी सकता है, चालाकी से आत्मा चोरी भी कर सकता है। ये खतरा तो हरदम बना रहेगा, परंतु सुनहरा को भी इस बात का एहसास होगा। अब तो रुस्तम राव की आत्मा की को और भी सुरक्षित ढंग से रखेगा सुनहरा, इस तरह की कोई उस तक ना पहुंच सके। सूर्य पश्चिम की तरफ हौले हौले सड़क रहा था। वे तीनों तेजी से सफ़र तय करते हुए सुनहरा की बस्ती की तरफ बढ़े जा रहे थे। सापनाथ को होश आया तो उसने खुद को एक कोठरी जैसी जगह में पाया। वो नीचे ही फर्श पर लेटा था। कोने में पानी का घड़ा रखा था। सामने की तरफ बंद दरवाजे के बीच चेहरे जितनी चौड़ी जगह कटी हुई थी कि भीतर वाला बाहर और बाहर वाला भीतर देख सकता था। सापनाथ होश आते ही फौरन उठ बैठा। उसे याद आया कि वह दुत्का के साथ सुनहरा की बस्ती तक पहुंचा था। बस्ती की सीमा में प्रवेश करते ही उसके भाई नागनाथ ने उसे बेहोश करके अपनी गिरफ्त में ले लिया था। नागनाथ ने यह काम सुनहरा से ग्रहण विद्या के सहारे किया था। दुत्का ने जब सीमा से भीतर आना चाहा तो वो छिटक कर दूर जा गिरा था। उसके बाद सापनाथ को अब होश आया था। जाने कितना वक्त बीत गया। सापनाथ आगे बढ़ा और चेहरे के साइज की खिड़की से बाहर देखा। दूसरी तरफ छोटा सा रास्ता तो दिखा, परंतु कोई नज़र नहीं आया। सापनाथ वहीं बैठ गया। वो व्याकुल सा था कि ये क्या हो गया। नागनाथ ने उसे कैद कर लिया था। अपनी मर्जी से किया था, ये सुनहरा की आज्ञा से। वो तो यहाँ त्रिवेणी की आत्मा लेने आया था। उसके साथ ऐसा सलूक होगा ये नहीं सोचा था उसने। क्या नागनाथ उससे पुरानी दुश्मनी निकाल रहा है? परेशान सा सापनाथ बार बार यही सोच रहा था कि त्रिवेणी की आत्मा लेकर उसे वापस जाना है, उसे जिंदा करना है, ताकि त्रिवेणी अपने ग्रहों की शक्ति से उन सबको राक्षसी इच्छाओं से मुक्ति दिलाकर उन्हें सामान्य इंसानों की तरह। तभी बाहर कदमों की आहट गूंजी। सापनाथ ने फौरन मुंह के साइज की खिड़की से बाहर देखा। नागनाथ आया था, उसका भाई। नागनाथ ने बाहर से दरवाज़ा खोला, भीतर आया। सापनाथ ने बैठे बैठे उसे देखा। नागनाथ उसी की तरह सेहतमंद और वैसी लंबाई चौड़ाई थी उसकी। मुझे दुख है कि तू मेरा भाई है। सापनाथ के माथे पर बल उभरे। क्यों? नागनाथ मुस्कुराया। तूने मुझे यहाँ कैद कर लिया, जबकि तुझे मेरा स्वागत करना चाहिए था। मैं तेरा स्वागत करूँगा, ये तूने कैसे सोच लिया? सापनाथ, भाई से ऐसा व्यवहार करते हैं क्या? याद कर, 40 बरस पहले तूने बहुत बुरे ढंग से मुझे बेइज्जत करके अपनी बस्ती से निकाला था। तूने क्या किया था तब? नागनाथ सापनाथ को देखता रहा। तूने मेरी सरदारी पर कब्जा करना चाहा धोखे से। सापनाथ बोला। कोई दूसरा ऐसा करता तो उसे खत्म करवा देता। तू मेरा भाई था, इसलिए तेरे को बस्ती से निकाला। क्या तेरे को मेरी सरदारी छीनने की कोशिश करनी चाहिए थी? हर किसी का मन करता है कि वो तरक्की करे। तरक्की करने के लिए तू भाई का गला काटेगा? नागनाथ मुस्कुराया, कहा कुछ नहीं। जानता है ना कि मैं यहाँ क्या करने आया हूँ? त्रिवेणी की आत्मा चाहिए तुझे, ठीक समझा। सुनहरा ने मेरे को पहले ही बता दिया था कि सापनाथ। देख ही रहे हैं गाइस कि कितने ब्लर फॉन्ट हैं, लेकिन मैं फिर भी इसको पढ़ने की कोशिश करता हूँ। जल्दी ही यहाँ आने वाला है त्रिवेणी की आत्मा मांगने। तो मेरे को कैद क्यों किया? सुनहरा का हुक्म है। क्या मतलब? सुनहरा तेरे को त्रिवेणी की आत्मा नहीं देना चाहता। क्यों? सापनाथ की आंखें सिकुड़ी। सुनहरा बहुत अच्छी जगह पर बैठा है, उसका जीवन शान से कट रहा है। वो साधारण मनुष्य नहीं बनना चाहता, जबकि तू जो कर रहा है उसे वो साधारण मनुष्य बन जाएगा। पागल हो गया सुनहरा। तुमने सुनहरा को समझाया नहीं कि सापनाथ सबकी राक्षसी इच्छाएं समाप्त करके फिर से सबको साधारण मनुष्य बना देना चाहता है। हम बुरे रास्ते की तरफ बढ़ रहे हैं। सापनाथ ने तीखे स्वर में कहा। सुनहरा अपने लालच को देख रहा है, जबकि सुनहरा की मर्जी। तूने सुनहरा को क्यों नहीं समझाया? मैं उसका सेवक हूँ, बिना उसकी इजाज़त से उसे समझाना गलत है। वो पसंद नहीं करेगा। तो तूने मुझे कैद करना स्वीकार कर लिया। सुनहरा का हुक्म मानना मेरा फ़र्ज़ है, बेशक उसका हुक्म गलत है। हाँ, बेशक गलत हो, मेरा काम तो उसकी बात पूरी करना है। तेरे को अपने भाई का भी ख्याल नहीं? नहीं, बहुत बदल गया है तू नागनाथ। तेरी बात मैं स्वीकार करता हूँ।
पहले से मैं बदल गया हूँ। सच में, सापनाथ ने नाराज़गी से कहा। तू मेरा पहले वाला भाई नहीं रहा। नागनाथ पुनः मुस्कुराया। दुत्का कहाँ है? सुनहरे की बस्ती की सीमा से बाहर है। उसे कैद नहीं किया? सुनहरा की आज्ञा नहीं थी। सुनहरा कहता है कि त्रिवेणी को जिंदा करने का काम तुम्हारे हवाले है। ऐसे में सिर्फ तुम्हें ही कैद करना श्रेयस्कर है। तुम कैद में रहोगे तो ये काम पूरा नहीं कर सकेगा। सापनाथ कठोर नज़रों से नागनाथ को देखने लगा। कितने शर्म की बात है कि मैं सारी राक्षस जाति को बुरी इच्छाओं से मुक्ति दिलाकर सामान्य लोगों की तरह बना देने की कोशिश में लगाऊं, और सुनहरा अपने मतलब की खातिर मेरे काम में रुकावट डाल रहा है। ज़रूरी तो नहीं कि तुम्हारी बात से हर कोई सहमत हो सापनाथ। जो बात सबके भले के लिए हो वो मानने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। सापनाथ क्रोधित नजर आ रहा था। तुम्हारा कर्म सुनहरा के भले के लिए नहीं है। मैं त्रिवेणी की आत्मा पाना चाहता हूँ नागनाथ। वो तेरे को नहीं मिलेगी। सुनहरा ने मना कर दिया है। सुनहरा से मेरी बात करा। सुनहरा ने पहले ही मना कर दिया है कि वो तेरे से बात नहीं करेगा। तूने उसे कहा नहीं कि मेरा भाई सापनाथ की बात उसे माननी चाहिए? मैं ऐसा क्यों कहूँगा? सापनाथ सख्त निगाहों से नागनाथ को घूरने लगा। सच में तू बहुत बुरा इंसान है नागनाथ। कुछ भी कह ले, मेरा काम सुनहरा के हुक्म का पालन करना है। बहुत बुरा कर रहा है, भुगतेगा। रानी की याद है तुझे, हमारी छोटी बहन? वायुलाल ने उसे मंदिर के गेट पर मंत्रों से कील दिया। सापनाथ ने नागनाथ की बात काट कर कहा, रानी आज़ाद हो गई है। आज़ाद हो गई? नागनाथ चौंका। असंभव। हो गई है। कैसे? देवा दोबारा जन्म लेकर यहाँ पहुँचा है। देवा आया है? नागनाथ हैरान था। कई लोग पुनः जन्म लेकर वापस यहाँ पहुँचे हैं। क्या तूने सोचा नहीं कि त्रिवेणी यहाँ कैसे आया? मैंने सोचा वो अकेले ही यहाँ आया। नहीं, बहुत लोग हैं उसके साथ। सापनाथ ने गंभीर स्वर में कहा। देवा, जग्गू, गुलचंद, भंवर सिंह, बेला, मिन्नू, नील सिंह, परसू। ओह। देवा ने रानी को आज़ाद करा दिया वायुलाल के मंत्रों से। वायुलाल गुस्से में है कि देवा ने रानी को क्यों आज़ाद करवाया। वैसे तो रानी अब वायुलाल की परवाह नहीं करेगी क्योंकि वो खुद विद्या की ज्ञाता है, परंतु मिन्नू, नील सिंह और परसू के साथ वायुलाल के पास जा पहुंची है। उनमें देवा से दुश्मनी की भावना अभी भी बहुत बाकी है। नागनाथ के चेहरे पर सख्ती आ गई थी। बहुत अच्छी खबर सुनाई कि रानी आज़ाद हो गई है। नागनाथ शब्दों को चबाकर बोला। खुशी हो रही है तुम्हें? क्यों नहीं होगी? नागनाथ बोला। मेरी बहन 125 साल बाद पूरे बुरे वायुलाल के चंगुल से बच। अब नहीं पूछेगा कि वो कहाँ है? कहाँ है? नागनाथ की निगाह सापनाथ पर जा टिकी। देवा के साथ वो मेरी बस्ती में पहुंच चुकी है। ओह, तुमसे मिलने आ रही होगी रानी? नागनाथ के होठों से निकला। मेरे सुनने में तो सिर्फ इतना आया कि वो और देवा हम लोगों पर मौजूद राक्षसी इच्छाओं का साया हटा देना चाहते हैं। इसी काम के सिलसिले में वो हमारी बस्ती में आ पहुँचे हैं। नागराज की आंखें सिकुड़ी। वहाँ जब उन्हें त्रिवेणी के बारे में मालूम होगा और पता चलेगा कि मैं और दुत्का इसी काम के लिए सुनहरा की बस्ती की तरफ गए हैं, तो वो भी इधर ही आएंगे नागनाथ, त्रिवेणी की आत्मा को लेने के लिए। क्या कहना चाहता है तू सापनाथ? यही कि मुझे त्रिवेणी की आत्मा नहीं देगा तो रानी देवा को तो बता देगा। रानी देवा को तो देगा। त्रिवेणी की आत्मा पर मेरा नहीं सुनहरा का अधिकार है, उसकी मर्जी चलेगी। तू सुनहरा का सेवक है तो तू मेरी या रानी की सहायता कर सकता है त्रिवेणी की आत्मा पाने में। मैं किसी की सहायता नहीं कर सकता। इस मामले में किसी की सहायता करने का मतलब है सुनहरा से गद्दारी करना। वो मैं नहीं करूँगा। तेरे को सुनहरा से गद्दारी करने में क्या समस्या है? मैं सुनहरा की सेवा करता हूँ। उसने मुझे बुरे वक्त में सहारा दिया। उससे मैं गद्दारी नहीं कर। तूने अपने भाई को ना बख्शा, मुझे धोखा दिया, मेरी सरदारी को छीनने के लिए षड्यंत्र रचा। मेरे साथ ये सब कर सकता है तो सुनहरा से गद्दारी करने में तुझे हिचकिचाहट क्यों? असंभव। जो तू चाहता है वो मैं नहीं कर सकता, नागनाथ ने दृढ़ स्वर में कहा। मेरे को तो जवाब दे दिया। रानी जब त्रिवेणी की आत्मा मांगेगी तो उसे क्या जवाब देगा? जो सुनहरा कहेगा वही जवाब दूंगा। मुझे सुनहरा से मिलने क्यों नहीं देता? सुनहरा तेरे से बात नहीं करना चाहता। उससे मिलने की बात बार बार मत कह। सापनाथ की निगाहों में ठहरा क्रोध बढ़ गया। तेरे को मालूम है नागनाथ, मैं देवता मोबाम्बा के आशीर्वाद से ये काम कर रहा हूँ। देवता मोबाम्बा की जय हो। तू देवता मोबाम्बा के काम में अड़चन डाल रहा। मैं तो सुनहरा का सेवक हूँ। देवता मोबाम्बा जो भी बात करेगा सुनहरा से करेगा। मेरा काम तो सुनहरा का आदेश मानना है। कहने के साथ ही नागनाथ पलटा और बाहर निकलकर दरवाज़ा बंद करने लगा। भीतर सापनाथ चीखा, तू भाइयों वाली कोई बात नहीं कर रहा नागनाथ? उधर से नागनाथ ने कोई जवाब नहीं दिया, वो चला गया था। सापनाथ उठा और चेहरे पर क्रोध समेटे उस छोटी सी कोठरी में टहलने लगा। तभी दरवाजे के नीचे से नन्ही सी चुईया भीतर आई। पीछे वाले पैरों पर खुद को टिकाकर उसने खुद को ऊपर किया और बार बार गर्दन घुमाकर सापनाथ को देखा। फिर वो आगे बढ़ी और कोने में जा पहुंची। देखते ही देखते उसका रूप बदला और दूसरे पल वहाँ इच्छाधारी खड़ा नजर आया। सापनाथ इच्छाधारी को वहाँ देखकर चौंका। तुम? उसके होंठों से निकला। हाँ सापनाथ। इच्छाधारी मुस्कुराकर बोला,
तुम जिस काम के लिए निकले उस काम के लिए मुझे तुम्हारी यथासंभव सहायता करनी है। गुरुवर का ऐसा ही आदेश है। मैं तो गुरुवर को नहीं जानता, फिर उन्होंने ऐसा आदेश क्यों दिया? तुम गुरुवर को नहीं जानते, लेकिन गुरुवर तो तुम्हें जानते हैं। इच्छाधारी के होठों पर मुस्कान थी। तुमने मुझे नागों से बचाया, मेरी जान बचाई थी। सांपनाथ ने गहरी सांस ली। वो मेरा कर्तव्य था सांपनाथ। सांपनाथ कुछ पल उसे देखता रहा, फिर बोला, गुरुवर ने तुम्हें मेरा ध्यान रखने पर लगाया है, तो तब तुम कहाँ थे जब नागनाथ ने मुझे कैद किया? तुम्हारा मतलब कि तुम्हें बचाने नहीं आया? हाँ, ज़रूरत नहीं समझी। इच्छाधारी मुस्कुराया। तुम्हारा यहाँ आना ठीक था। ठीक था? हाँ, ऐसा क्यों? आने वाले हालातों को देखना। स्पष्ट तो मैं भी नहीं जानता, लेकिन जो हुआ है बेहतरी के लिए हुआ है। मैं समझा नहीं। इस बारे में अभी तुम्हें कुछ भी पक्के तौर पर नहीं कह सकता, इच्छाधारी ने कहा, लेकिन इतना जानता हूँ कि तुम्हारा यहाँ आना ठीक रहा। आगे जो भी होगा तुम्हारे सामने आ जाएगा। तो मैं यहाँ कैद रहूँगा? ये तुम जानो। अभी मैं तुम्हें यहाँ से नहीं निकालूंगा। तुम जो करना चाहो करो। मैं कैद में क्या कर सकता हूँ? सुनेरा मुझसे मिलने को तैयार नहीं। नागनाथ शुष्क सा जवाब देता है हर बात का। सांपनाथ ने कहा, फिर एकाएक बोला, तुम जानते हो कि सुनेरा ने त्रिवेणी की आत्मा कहाँ रखी है? मैं नहीं जानता। ओह, सुनेरा के यहाँ दखल देना मैं ठीक नहीं समझता। वो शक्तिशाली है। ये ठीक है कि वो मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा, परंतु अपनी ताकत से मुझे परेशान अवश्य कर देगा। अभी सुनेरा के साथ कुछ करके मैं वक्त नहीं खराब करना चाहता। सांपनाथ इच्छाधारी को देखते हुए कुछ पल खामोश रहा। रानी और देवा का क्या हुआ इच्छाधारी? वो रात तुम्हारी बस्ती में पहुंचे थे। दूध का उन्हें मार देना चाहता था, परंतु अपनी समझदारी से वो बच गए। ओ जय देवता मोबाम्बा। अब दूध का उनके साथ है और वे सब इधर सुनहरे की बस्ती के लिए रवाना हो चुके हैं। यहाँ आ रहे हैं वो? सांपनाथ प्रसन्न सर में क्या उठा। हाँ, देवा, रानी, बाकेला, लठौर और बेला। बेला? मिन्नो की बहन बेला। सांपनाथ के माथे पर बल पड़े। बेला कैसे आ सकती है? वो तो जान तो देवा भी गवा बैठा था। इच्छाधारी मुस्कुराया। ओह, तो क्या बेला पुनः जन्म लेकर? हाँ, इस जन्म का उसका नाम नगीना है और वो देवा की पत्नी है। सांपनाथ इच्छाधारी को देखता रहा, फिर बोला, ये कैसे संभव है कि बेला भी देवा के साथ है और रानी भी? इस समय तो ऐसा ही है। रानी या बेला कैसे पसंद करेंगी कि देवा के साथ उसके अलावा दूसरी औरत हो? ये उनका व्यक्तिगत मामला है। इस बारे में वे क्या सोचते हैं? इच्छाधारी ने शांत स्वर में कहा, मैं तो सिर्फ इतना जानता हूँ कि वे दोनों देवा के साथ हैं और तूत का उन्हें लेकर इसी तरफ आ रहा है। इच्छाधारी ने कहा, अब मैं चलता हूँ, मुझे और भी कई काम करने हैं। कहने के साथ ही इच्छाधारी का रूप बदला और पहले की तरह वहाँ चुईया नजर आने लगी। वो चुईया उसी दरवाजे के नीचे से बाहर निकली और 6 फीट चौड़े रास्ते पर तेजी से दौड़ती आगे बढ़ती चली गई। यहाँ हर तरफ कोठरियाँ बनी हुई थी कैदियों को रखने के लिए। 5 मिनट बाद वो रास्ता एक बंद दरवाजे पर जाकर ख़त्म हुआ। वो बंद दरवाज़ा ऐसा था कि उसके पार जैसे हवा का जा पाना भी संभव नहीं था। चुईया वहीं पर एक तरफ सिमटी बैठी रही। घंटा भर बीत गया, तब दरवाज़ा खुला। 2 व्यक्तियों ने भीतर प्रवेश किया। इतना वक्त बहुत था चुईया के लिए। इससे पहले कि वे दोनों व्यक्ति भीतर आकर दरवाज़ा बंद करते, चुईया आगे बढ़ी और उछल कर दरवाजे की दूसरी तरफ पहुंच गई। पीछे दरवाज़ा बंद हो गया था। यह काफ़ी बड़ा खूबसूरत हॉल था। शानदार फर्नीचर के अलावा दीवारों पर रंगों से सजावट की गई थी। शांति का माहौल था। वहाँ कोई भी नहीं था। चुईया हॉल पार करती हुई सामने के दरवाजे की तरफ बढ़ी। इसी वक्त दरवाजे से नागनाथ ने एक अन्य व्यक्ति के साथ भीतर प्रवेश किया था। उनकी बात सुनते ही चुईया फौरन एक कुर्सी के साथ लगकर ठिठक गई। नागनाथ, मुझे मुसीबत के बादल स्पष्ट नजर आ रहे हैं। नागनाथ ने साथ चल रहे व्यक्ति पर नज़र मारी। उस व्यक्ति ने सिर से पांव तक लाल रंग का लंबा चोगा डाल रखा था। माथे और चेहरे पर पीले रंग से लकीरें खींच रखी थी। गले में कई तरह की मालाएं थीं। बैठो नजूमी, यानी ज्योतिषी। नागनाथ ने एक कुर्सी की तरफ इशारा किया और खुद भी बैठ गया। चुईया टुकुर टुकुर दोनों को देख रही थी। तुम मेरी बात का यकीन क्यों नहीं करते नागनाथ? स्पष्ट कर नजूमी, क्या कहना चाहते हो? नागनाथ ने उसे देखा। तुम्हें पता है कि मैं अपनी विद्या से आने वाले वक्त का एहसास पा लेता हूँ। हाँ, मुझे मालूम है। अब आने वाले वक्त के बारे में मुझे एहसास हो रहा है कि यहाँ हलचल होने वाली है। कैसी हलचल नजूमी? अशुभ हलचल। ओह, फिर तो ये बात तुम्हें सुनहरा को बतानी चाहिए। नागनाथ ने शांत स्वर में कहा। क्या तुम नहीं बता सकते? नहीं, ये सब सुनहरा से कहना मेरा काम नहीं। ये बात तो तुम ही सुनहरा को कहोगे। नजूमी के चेहरे पर सोच के भाव दिखाई देने लगे। क्या तुम मुझे बताओगे कि उस अशुभ हलचल में यहाँ क्या होगा? ज़्यादा जानकारी नहीं पा सका। इतना ही पता चला है कि यहाँ खतरनाक लोगों के पाँव पड़ेंगे। फिर जो होगा वो यहाँ के लिए बुरा होगा। नजूमी ने बेचैनी से कहा। जानते हो ये सब क्यों होगा? क्यों? सुनहरा ने एक ऐसी आत्मा को पकड़कर अपने पास रखा है कि उसके ग्रह सुनहरा के लिए ठीक नहीं है। किस आत्मा का जिक्र कर रहे हो? नागनाथ की निगाह उसके चेहरे पर जा टिकी। मनुष्य की पवित्र आत्मा है। कुछ पहले ही उसे पकड़ा है सुनहरा ने। जिस मनुष्य की वो आत्मा, उसे कैद करना ठीक नहीं। जो भी उसे कैद करेगा उसे बर्बादी के अलावा और कुछ भी हासिल नहीं होगा।
कहीं तुम त्रिवेणी की आत्मा का तो जिक्र नहीं कर रहे? नागनाथ बोला। शायद वही आत्मा है। उस आत्मा को कैद करना तो सुनहरा के लिए बहुत ज़रूरी था। क्यों? वो आत्मा पुनः अपने शरीर में प्रवेश कर गई तो सुनहरा की राक्षसी इच्छाएं समाप्त हो जाएंगी। वो सामान्य मनुष्य बन जाएगा। उसका सारा रुतबा समाप्त हो जाएगा। त्रिवेणी की आत्मा को खुला छोड़ना ठीक नहीं। नजूमी देखता रहा नागनाथ को। क्या देख रहे हो नजूमी? मेरी विद्या तो बताती है कि सुनहरा उस आत्मा को अपने पास रखेगा तो बर्बाद होगा। उस आत्मा को जो भी अपने पास रखेगा उसका नाश ही होगा। नजूमी चिंतित स्वर में क्या उठा। नागनाथ के चेहरे पर अजीब से भाव उभरे। तुम कहने में गलती तो नहीं कर रहे? नहीं, मैंने अपनी तसल्ली करके ये बात मुंह से निकाली है। उस आत्मा को जो भी कैद करेगा, पकड़ कर रखेगा, उसे बर्बादी के अलावा कुछ भी हासिल नहीं होगा। नजूमी ने विश्वास भरे स्वर में कहा। ये बात कहकर तो तुमने मुझे हैरत में डाल दिया नजूमी। मैं सुनहरा की सेवा में हूँ, इसलिए सुनहरा का भलाई तुम वक्त बर्बाद कर रहे हो। तुम्हें यह बात फ़ौरन सुनहरा से कह देनी चाहिए। क्या तुमसे कह देना काफ़ी नहीं है? तुम्हें सुनहरा से बात करनी। नागनाथ, मेरे ग्रह इस वक्त ऐसी दशा में चल रहे हैं कि सुनहरा से इस बारे में कहने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। मेरे ग्रहों की दशा ये बताती है, अगर ये बात तुम सुनहरा से कहो तो शायद वो कुछ समझ सके। इस बारे में मेरा सुनहरा से बात करना नहीं बनता। ये कहना मेरा काम नहीं है। नागनाथ उठ खड़ा हुआ। नजूमी उसे देखता रहा। मैं चलता हूँ, नागनाथ बोला, मुझे कई काम करने हैं। नजूमी उठ खड़ा हुआ। वो गंभीर नज़र आ रहा था। सुनहरा कहाँ है? नजूमी ने पूछा। जा रहे हो उससे मिलने? नागनाथ बोला। भीतर जाकर पता कर लो, कहकर नागनाथ वहाँ से जाने को हुआ। मुझे पता चला कि तुम्हारा भाई सापनाथ यहाँ कैद है। तुमने ही उसे कैद किया है? हाँ। वो यहाँ सुरक्षित रहेगा। तुम लोग उसे नुकसान नहीं पहुँचा सकते। वो अवश्य ऐसी हरकत कर सकता है कि सुनहरा को चोट पहुँचे। नजूमी ने अपने शब्दों को चबा कर कहा। नागनाथ ने ठिठक कर उसे देखा। ये बात तुमने मुझे क्यों बताई? ये खबर देने के लिए कि तुम्हारा भाई सुरक्षित रहेगा। ऐसी बातें मुझे कहने की ज़रूरत नहीं। मुझे अपने भाई की परवाह नहीं। मैं सुनहरे की चिंता करता हूँ, नागनाथ बोला। सुनहरा अपनी चिंता स्वयं करेगा। नागनाथ नजूमी को देखता रहा, फिर शांत भाव से आगे बढ़ गया। नजूमी चेहरे पर सोच के भाव लिए खड़ा रहा। चुईया अपनी जगह से हिली और दरवाजे से बाहर निकल गई। सामने 5 रास्ते अलग अलग दिशाओं की तरफ जा रहे थे। चुईया बाईं तरफ वाले रास्ते में मुड़ गई। वो चौड़ी गैलरी जैसा रास्ता था। उस गैलरी में भी दाएं बाएं कुछ रास्ते जा रहे थे। चुईया उन कई रास्तों में मुड़ी और कुछ देर बाद ऊपर की तरफ जा रहे एक रास्ते पर चढ़ी और अंत में वो जंगल जैसी खुली जगह पर आ निकली। ये वही जगह थी जहाँ नागनाथ ने सापनाथ पर अंधेरे में काबू पाया था। चुईया बिना ठिठके आगे बढ़ी और कुछ ही मिनटों में सुनहरा की बस्ती की सीमा से बाहर निकल गई। सामने ही उसे परेशान से बैठा दुत्का नजर आया, जो कि एक पेड़ की छांव में बैठा था। चुईया उसके पास पहुंची और अपना रूप बदला। कुछ ही पलों पश्चात उसके सामने इच्छाधारी खड़ा था। दुत्का, तुम सत्तू? कैसे हो दुत्का? इच्छाधारी ने पूछा। बुरा हाल है। दुत्का व्याकुल सा कह उठा। कल रात नागनाथ सापनाथ को कैद करके ले गया। मालूम है मुझे। तुमने तो कहा था कि तुम हमारी सहायता करोगे। फिर तुम कल सहायता के लिए क्यों नहीं आए? सापनाथ को क्यों नहीं बचाया? मुझे तो लगता है कि सुनहरा ने उसे कैद कर लिया है। तुम सही समझे। सापनाथ सच में सुनहरा की कैद में पहुंच गया। मैं उससे मिलकर आ रहा हूँ। मिलकर आ रहे? इच्छाधारी ने सिर हिलाया। कैसे हाल में है सापनाथ? ठीक है, कैद में है। उसे कोई तकलीफ नहीं। जब नागनाथ ने उसे कैद किया तब तुम उसे बचा सकते थे। सापनाथ का सुनहरा की कैद में चले जाना ठीक था दुत्का, इच्छाधारी बोला। क्या मतलब? सुनहरा की कैद में पहुंचकर सापनाथ सुरक्षित रहेगा। ज़्यादा मत पूछो इस बारे में। दुत्का उसे देखता रहा। चेहरे पर उलझन थी। देवा, रानी, बेला और भंवर सिंह इधर के लिए चल पड़े हैं। ओह, कब तक वे पहुंचेंगे? इस बारे में मुझे जानकारी नहीं कि वे कब तक पहुंचेंगे, इच्छाधारी ने गंभीर स्वर में कहा। मिन्नो, परसू और नील सिंह भी यहाँ आने के लिए वायुलाल के यहाँ से चल पड़े हैं। उनका एक साथ यहाँ आना ठीक नहीं। मिन्नो और देवा में झगड़ा हो सकता है। इन बातों की जिम्मेवारी मेरी नहीं है तुतका, इच्छाधारी बोला। मैं तुम्हें तसल्ली देना चाहता हूँ कि सापनाथ का कोई अहित नहीं होगा। अभी तक तो मुझे उसका कोई अहित नज़र नहीं आ रहा। तुम भी ज़्यादा देर इस तरह अकेले नहीं रहोगे। ये बताओ कि त्रिवेणी की आत्मा लेकर हम कब वापस बस्ती में जाएंगे? त्रिवेणी में पुनः जीवन डाल सकेंगे? इस बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं तुतका। गुरुवर को तो हर बात की खबर है। वो ये बात मुझे क्यों बताएंगे? इच्छाधारी बोला। गुरुवर इन बातों में दखल नहीं देते, ऐसी बातों पर जिक्र भी नहीं करते। अगर उन्होंने मुझे तुम लोगों की सहायता पर लगाया है तो अवश्य कोई खास बात होगी। तुम्हारी बातें समझ कर भी मैं ठीक से नहीं समझ पा रहा हूँ। दुत्का, अभी मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं है। मैं यहाँ के हालात जानने आया था कि सापनाथ कैसी स्थिति में है। बहुत जल्दी मैं फिर वापस लौटूंगा। तब तुम जो बातें करना चाहो कर लेना। क्या मैं यहीं रहूँ? हाँ, यहाँ से कहीं जाओगे तो तुम्हारे लिए खतरा पैदा हो जाएगा। दुत्का उसे देखता रहा। एकाएक इच्छाधारी का आकार छोटा हुआ और चंद पलों में ही वो चिड़िया बना उड़ता हुआ दूर चला गया। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं
नागराज की हत्या के तीसरे भाग में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।